हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो में। तो आज इस सेशन में हम लोग हाइड्रोलिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसमें हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट वन से। क्वेश्चन नंबर वन इज एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, सी इज़ वेरी विस्कस एंड डी इज़ फ्रिक्शनलेस एंड विस्कस। तो एक आइडियल फ्लूइड होता क्या है? आइडियल फ्लूइड होने के लिए उसकी विस्कोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए और वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। अब विस्कोसिटी ज़ीरो होने का मतलब क्या है? वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रिक्शनलेस का मतलब है कि उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसकी लेयर के बीच में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स टू। ऑप्शन नंबर ए इज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी इज विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सी इज अमॉन्ग shear स्ट्रेस, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर, एंड नन ऑफ द अबोव। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट करता है आपकी विस्कोसिटी और एंगुलर डिफॉर्मेशन को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आपका न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, क्या स्टेटमेंट है उसका? न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी के लिए इसका स्टेटमेंट है और ये कहता है कि आपका जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के। रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन मींस डी थीटा बाई डी टी, और इसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है डी यू डिवाइड बाई डी वाई। तो अल्टीमेटली न्यूटन्स लॉ ये स्टेट करता है कि आपका शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के। और अभी तो यहाँ पे अल्फा साइन है, और जब ये अल्फा साइन हट जाता है तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है म्यू। म्यू को हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, या फिर इसको सिंपली विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं। तो हमारा शियर स्ट्रेस होगा म्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन विच इज डी थीटा अपॉन डी टी, and it can be also written as shear stress equal to mu multiply with velocity gradient which is du upon dy। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन एम के एस ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट फॉर मास इज। मास के लिए कौन सी यूनिट हम यूज़ करते हैं? तो एम के एस सिस्टम में हम किलोग्राम को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब जो एम के एस सिस्टम है, ये एम होता है लेंथ के लिए, के होता है मास के लिए, और एस होता है टाइम के लिए। तो एम रिप्रेजेंट करता है आपके मीटर को, पर्टिकुलर लेंथ को। के डिनोट करता है किलोग्राम को, एक पर्टिकुलर मास को। और एस डिनोट करता है सेकंड को, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर, फॉर ए फ्लूइड द शियर स्ट्रेस वाज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। द फ्लूइड इज क्लासिफाइड एज। यानी किसी फ्लूइड के लिए जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के। तो उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये स्टेटमेंट है न्यूटोनियन, न्यूटन्स का लॉ है। और जो भी फ्लूइड न्यूटन्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ को जो भी फ्लूइड फॉलो करेंगे उसको हम बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। और न्यूटोनियन फ्लूइड का स्टेटमेंट है, न्यूटन्स का ये स्टेटमेंट है कि अगर किसी भी फ्लूइड के लिए शियर स्ट्रेस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के लिए, तो वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा और उस फ्लूइड को हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोइज इज द यूनिट ऑफ। पोइज किसकी यूनिट है? पोइज यूनिट है विस्कोसिटी की। अगर हम विस्कोसिटी की बात करते हैं, अगर हम जनरल टर्म में विस्कोसिटी बोल रहे हैं तो वो डायनेमिक विस्कोसिटी ही है। अगर सिर्फ विस्कोसिटी बोले दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डायनेमिक विस्कोसिटी। और अगर वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है तो वहाँ पे स्पेसिफाई किया होगा कि इट दिस इज पर्टिकुलर वैल्यू इज फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो जहाँ भी आपको विस्कोसिटी दिखे तो आपको उसे डायनेमिक विस्कोसिटी की तरह ही ट्रीट करना है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू है
का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। जो न्यूटन्स लॉ से हमने डिराइव किया फॉर्मूला, उसमें अगर आप हर एक पर्टिकुलर टर्म की आप अगर यूनिट्स को चेक करो तो आप ये यूनिट वहाँ से डिराइव कर सकते हो। तो अभी हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे। तो सिंपल इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको पोइस भी बोलते हैं। और ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, ये रिलेशनशिप एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पोइस। यानी 1 न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, 10 पोइस। और पोइस हमारी यूनिट है डायनेमिक विस्कोसिटी की या फिर सिंपल विस्कोसिटी की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शेयरिंग स्ट्रेसेस इज कॉल्ड। यानी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिससे वो शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द करेक्ट आंसर हियर। विस्कोसिटी बेसिकली क्या है? विस्कोसिटी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है। तो जब भी एक फ्लूइड फ्लो करेगा मींस उसकी जो एडजेसेंट लेयर्स है उसमें रिलेटिव मोशन होगा, और उनके बीच में जितना ज़्यादा शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा ही रेजिस्टेंस होगा। तो हायर द विस्कोसिटी, हायर विल बी द रेजिस्टेंस एंड लोअर विल बी द फ्लो फॉर द फ्लूइड। तो हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है किसी भी फ्लूइड की जो कि रेजिस्टेंस पैदा करती है शेयरिंग स्ट्रेस के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। इफ द डायमीटर ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इज डबल्ड द कैपिलरी राइज विल बी। तो अगर हम कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर को हम बढ़ा दें, डबल कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है अगर डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें जो राइज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे तो ये कैपिलरी राइज हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने कैपिलरी राइज का फॉर्मूला देखा होगा, 4t cos अल्फा डिवाइड बाई रो जी डी। टी होता है यहाँ पे सरफेस टेंशन, अल्फा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब और लिक्विड के बीच में जो कांटेक्ट एंगल है उसको बोलते हैं अल्फा। रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होती है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड डी इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कैपिलरी राइज एच है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि कैपिलरी राइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ ट्यूब। मीन्स अगर डायमीटर ऑफ ट्यूब को हम डबल कर देंगे तो हमारा कैपिलरी राइज क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक प्लेस ड्यू टू इट्स। फ्लूइड का फ्लो किससे होता है? विस्कोसिटी की वजह से होता है? नहीं, विस्कोसिटी तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फ्लो के लिए। इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो। ये तो रेजिस्टेंस पैदा करता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर। कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं है, सरफेस टेंशन भी नहीं है। डीफॉर्मेशन अंडर शीयर फोर्स, मतलब कोई भी फ्लूइड फ्लो कैसे होगा कि उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है शीयर फोर्स की वजह से। मतलब जैसे दो एडजेसेंट लेयर हैं, इनके बीच में जो मोशन हो रहा है उसकी वजह से ही डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसकी वजह से ही हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द प्रेशर इंटेंसिटी इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड इज। यानी किसी भी लिक्विड के किसी पॉइंट पे जो कि एच डेप्थ पे है उस पे प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी? तो वो प्रेशर इंटेंसिटी होगी W इंटू एच। तो प्रेशर इंटेंसिटी हमें पता है, इसका फॉर्मूला होता है रो जी एच। मतलब अगर एच हाइट पे या एच डेप्थ पे किसी एक पॉइंट पे हम प्रेशर इंटेंसिटी की बात करें तो वो कितना होगा? रो जी एच। किसी भी एक फ्लूइड में, रो डेंसिटी के फ्लूइड में एच डेप्थ पे हम जाए तो हमें प्रेशर मिलेगा रो जी एच। रो होता है मास डेंसिटी, और रो इंटू जी को हम क्या लिख सकते हैं? वेट डेंसिटी। तो रो जी को हम लिख सकते हैं W, वेयर W इज इक्वल टू रो इंटू जी। W क्या है? W is the weight density which can be determined by multiplying the mass density to the gravitational constant, and rho is the mass density.
अब यूनिट से समझ लो, रो मास डेंसिटी मतलब इसका यूनिट होगा केजी पर मीटर स्क्वायर और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लाइकवाइज। एंड डब्ल्यू वेट डेंसिटी, तो इसका यूनिट होगा यूनिट होगा इसका न्यूटन पर मीटर क्यूब या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लाइकवाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एच। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज। आइडियल फ्लूइड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये इसमें लीस्ट फ्रिक्शन होता है फ्लो में, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, फिर फ्रिक्शन लेस और इनकम्प्रेसिबल होता है। तो जब भी आइडियल फ्लूइड की बात आए, आइडियल फ्लूइड मतलब वो फ्लूइड जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल। अगर हम रियलिटी में देखें तो सभी फ्लूइड कंप्रेसिबल होते हैं, हो सकता है कुछ ज़्यादा हो सकता है कुछ कम कंप्रेसिबल हो, बट कंप्रेसिबल तो सभी होते हैं। तो हम जब भी कुछ चीज़ें डिराइव करते हैं तो उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि आइडियल फ्लूइड है, ताकि हम उसकी जो डेंसिटी है उसको कांस्टेंट एज्यूम कर सकें, उसको जस्टिफाई कर सकें। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और फ्रिक्शनलेस मीन्स विस्कोसिटी ज़ीरो, ज़ीरो विस्कोसिटी, कोई फ्रिक्शन नहीं है उनके बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। So if you like this video, please like it, share it with your friends who are preparing for any government job, and subscribe our channel Let's Grow, and don't forget to press bell icon so that you will notify every time I upload new videos. और इसका PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, उसका PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस लेसन टिल दी एंड।